झामुमो प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव के आवासीय कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में झामुमो केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया समेत कई दिग्गज नेता शामिल होकर झामुमो प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव को जिताने की संकल्प लिया। आइए हम जानते हैं क्या कहा। आपके बीच चुनाव लड़ रहा है। जानकी यादव चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको चुनाव लड़ना है। जानकी यादव को जहां कहेंगे, आज जानकी यादव 42 वर्षों से आपके बीच और दिन और रात रहा है। और जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो 5 वर्षों में मैंने वो काम किया जो बरकट्ठा विधानसभा में 50 वर्षों तक नहीं हुआ था। वो काम मैंने किया, जहां मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया, जहां हमने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, जहां 12 पीडब्ल्यूडी की बड़ी बड़ी सड़कें बनवाया, 12 पावर सब स्टेशन बनवाया, सूरजकोट का विकास करवाया, दर्जनों ग्रामीण जलापूर्ति योजना और सैकड़ों लारियों की सड़क बनवा के इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले गया था। लेकिन इन 5 वर्षों में चुनाव के समय दारू मुर्गा में ये विधानसभा गड़बड़ा गया। और जब मैं चुनाव हार गया, आप सभी जानते हैं, मेरे सारे कामों को रोक दिया गया। तो इसी हजारीबाग जिला के जलकोसा प्रखंड में 36 दिनों तक प्रखंड मुख्यालय के मैदान के सामने खुले आसमान में 36 दिनों तक दिन रात धरना और प्रदर्शन करता रहा। आज आंदोलन का जीत हुआ। 13 सूत्री मांग था, हमारा मांग था कि गरीबों का बिजली बिल भी माफ हो और 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो। जब मैं हेमंत सोरेन जी के साथ जेएमए में गया, आज सारी मांग हमारी पूरी हो गई। इसलिए हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ हेमंत सोरेन जी को, और विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ और सहयोग से, आपके आशीर्वाद से बरकट्ठा विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है और राज्य की भी जनता तय कर लिया है कि दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ कोई बनेगा तो हेमंत सोरेन बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार। 1932 के खतियान के आधार पर आरक्षण मिले, नौकरी में संरक्षण मिले, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले और सरना कोड मिले, लेकिन दोनों बार वापस कर दिया जाता है। ये झारखंड के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे हेमंत सोरेन जी जैसे मुख्यमंत्री पुनः दोबारा नहीं बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि षड्यंत्र और साजिश के तहत इन्हें जेल में डाला। झारखंड के लोगों ने सबसे लंबा समय भाजपा के लोगों को यहाँ पे दिया और उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों के साथ छलने का काम। आज उन्हें विश्वास है, झारखंड के लोगों को विश्वास है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ खुशहाली और उनके भाजपा के बदहाली से आज के दिन में हम लोग खुशहाल है। इसलिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महागठबंधन सरकार दोबारा पुनः पूर्ण बहुमत के साथ। गठबंधन में कुछ पार्टियों ने बहुत प्रकार जो आपसे सहयोग भी पीछे खींच लिया है। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जानकी यादव के हम लोग को प्रत्याशी हैं, उसके सभी महागठबंधन के नेता, इसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बड़े भाई शैलेंद्र यादव जी, हमारे कोडरमा के जिला अध्यक्ष पांडे जी, हमारे कुशवाहा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष विनोद जी और पार्टी के सभी माले के नेता, राजद कांग्रेस सभी को हम लोग संयुक्त बैठक किए हैं और हम लोग रणनीति तय हो रही है कि हम लोग बरकट्ठा विधानसभा कैसे जीतेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। इसकी संयोग मंडली बनेगी और उसी लेकर तैयारी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सभी लोग आए हैं और पूरे हमारा जो महागठबंधन के जितने लीडर हैं सब एकजुट में होकर इस बार यहाँ के प्रत्याशी जो जानकी यादव है निश्चित पर चुनाव जीतेंगे। मुद्दों को लेकर के जाएंगे, मुद्दे ही मुद्दा है। कितना मुद्दा सुनावे, जो हेमंत सोरेन जी ने जो काम कर दिया, शायद आप पूरे भारत में ऐसा काम कोई नहीं किया। आप देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको, जब महामारी हुआ था तो पूरा भारत में सबसे बेसी अगर कोई काम करते हेमंत सोरेन जी किया। एक हाफ पैंट पहनने वाले, एक हवाई चप्पल पहनने वाले, कोई बम्बई में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, सभी लोगों को ट्रेन और हवाई जहाज से लाने का काम किया यही हेमंत सोरेन। और इसकी जितनी योजना चला वो योजना गिनाते गिनाते हम लोग को मुंह दर्द कर देगा। इसलिए हम लोग मुद्दे ही मुद्दा है, भाजपा के लोग कोई मुद्दा नहीं है। आज लोग कहता है घुसपैठी है, दुनिया सबसे बेसी घुसपैठी क्या कर रहा है पता है? भाजपा। एक आसाम से घुसपैठी कर रहा है, एक छत्तीसगढ़ से आके घुसपैठी कर रहा है। तो भाजपा के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और महागठबंधन नेताओं के पास अनेकों मुद्दा है।
जिस प्रकार से हमारे महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो योजनाएं लाई, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर एक काफ़ी उत्साह है, युवाओं के अंदर एक उत्साह है। और जो वृद्ध महिलाएं जिनको पेंशन मिल रहा है, हम लोग आज हजारीबाग में बहुत सारे सभाएं और जनसंपर्क अभियान किए, वहाँ पे देखने को मिला कि जिन महिलाओं से हम लोग किसी भी गांव में हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके खाते में पैसा आया, किसी एक ने भी अभी तक नहीं कहा कि हमें पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान, प्यार और आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को मिल रहा है, निश्चित रूप से दोबारा हम लोग पूर्ण बहुमत में आएंगे और भारी संख्या में हम लोग जीत जाएंगे। बहुत बहुत